आज हमसे ज्यादा ताकतवर हिंदू हो गए। हिंदू ताकतवर नहीं है, हम नहीं मानते कि हिंदू हमसे ताकतवर है मुसलमान से। दुनिया को वो लीड कर रहे हैं। आप सिर्फ दौलत पे ना जाए ना, आप दौलत पे ना जाएं, उनको कहे हमसे लड़ के दिखाएंगे। ईमान जो है ना, जब जज्बा आता है तो ईमान पावरफुल हो जाता है। भाई वो ताकतवर है ना इस टाइम, तो वो देखे कहाँ चलेगा। कोई ताकतवर नहीं है पाकिस्तान, इंशाल्लाह हर टाइम ताकतवर। फायदा तो होता है, जब हम जज्बे के साथ लड़ेंगे तो फायदा। ऐसे हम ताकत से लड़ सकते, ताकत से हम कभी भी नहीं लड़ सकते। के पास ईमान है, ईमान की ताकत सबसे बड़ी ताकत। भाई अगर ईमान की ताकत होती तो मेरी बात सुनो, अगर ईमान की ताकत होती तो ये जो मुल्क है ये सही ना हो जाता, ये सही ना हो जाता। ये मुल्क ये हमारी वजह से खराब हो रहा है ना, हम जो है ना हम सब खराब है। हेलो, मैं हूं नवीन, आप देख रहे हैं रिएक्शन नवीन। आज पाकिस्तान में एक कट्टर मौलाना ने इंडिया के बारे में जहर उगलना शुरू किया था, लेकिन पास में खड़े लड़के ने उनकी वाट लगा दी। उसका कहना है कि ये तो दिन भर ऑटो चलाते हैं, इनको क्या पता। तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं उनका रिएक्शन और क्या कहते हैं। ये वीडियो है डेली स्वीक का, फिर मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। क्या समझते हैं हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? वो खरब डॉलर बना रहे हैं, अरब डॉलर बना लें, पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। मुसलमान जो है ना, मुसलमान एक ताकतवर कौम है। अच्छा, वो हिंदुस्तान से मुसलमान डर ही नहीं सकता, हिंदू कमज़ोर है। अच्छा। मुसलमान इंशाल्लाह ताकतवर है हमेशा और क़यामत तक रहे। किस चीज में मुसलमान अब ताकतवर रह चुका है? क्यों, कौन सी चीज ऐसी है? पाकिस्तान ईमान की ताकत है हमारे पास, ईमान की ताकत सबसे बड़ी है। बस ईमान की ताकत नजर नहीं आ रही। कहाँ? ईमान कमज़ोर है हमारा, हम मानते हैं, लेकिन ईमान जो है ना, जब जज्बा आता है तो ईमान पावरफुल हो जाता है। भाई वो ताकतवर है ना इस टाइम, तो वो देखे कहाँ चलेगा। कोई ताकतवर नहीं है पाकिस्तान, इंशाल्लाह हर टाइम ताकतवर है। उनके पास 600 अरब रुपए का डॉलर है। जो भी बना ले वो पाकिस्तान के पास ईमान की जो दौलत है ना, ये सबसे बड़ी दौलत है। ईमान की दौलत। अच्छा मेरी बात सुने आप, जहाँ पर जो मौजूदा सिनेरियोस मुल्क के पैदा हो चुके हैं, जहाँ पर हमारे पास खाने को रोटी नहीं है, आप देखेंगे जिस भी आवाम जिससे भी बात करें यहाँ पर, वो कहता है हालात बहुत ख़राब है। इस हालात को कैसे ठीक कर सकते हैं? ये हालात हमारी अपनी वजह से ख़राब हुए हैं, हुक्मरान कुछ नहीं कर सकते। ये हमारा जब ईमान कमज़ोर हो जाएगा, हालात खुद ब खुद ख़राब हो जाएंगे। जब हम खुद ठीक होंगे तो हुक्मरान भी ठीक हो जाएंगे। सही। जब तक हम ठीक नहीं होंगे, हुक्मरान ठीक नहीं होंगे। अभी तक 76 साल हो गए हैं, अभी तक ठीक नहीं हुए, आगे कब तक ठीक होंगे? ये तो बस अल्लाह पाक का निज़ाम है, अल्लाह पाक चला रहा है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह पाक हमेशा कायम रहेगा और हमारा ये ईमान है। यही बात हम करते हुए आ रहे हैं जब से 76 साल हो गए हैं। 71 में आके बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। हम ये कहते थे कि पाकिस्तान अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ताला ने बना के दिया, तो हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है इसकी रखवाली करें। बिल्कुल हमने छोड़ दिया ऐसे सिर्फ अल्लाह के भरोसे। अल्लाह ताला हमारी मदद करता है। अल्लाह ताला कहता है मैं उसकी मदद नहीं करता जो अपनी मदद खुद नहीं करता। बिल्कुल, ये तो अल्लाह पाक का कुरान में फरमान है। हाँ जी। तो आज हमसे ज्यादा ताकतवर हिंदू हो गए। हिंदू ताकतवर नहीं है, हम नहीं मानते कि हिंदू हमसे ताकतवर है मुसलमान से। मुसलमान आईटी में ले लें, फॉरेन रिजर्व उनके देखें। आप किसी भी दुनिया किसी भी फील्ड में देखेंगे, दुनिया को वो लीड कर रहे हैं। आप सिर्फ दौलत पे ना जाए ना, आप दौलत पे ना जाएं, उनको कहे हमसे लड़ के दिखाएंगे, वो जीतते हैं हम जीतते हैं। अच्छा, आप हिंदुस्तान से लड़ेंगे? इंशाल्लाह हम लड़ेंगे, अगर वो आएंगे तो हम लड़ेंगे। टेक्नोलॉजिकल तौर पर पता वो कहाँ चले गए। आजकल तो एटम बम की तो जंग ही नहीं रही, तरवालों की तो जंग ही नहीं है। मौलवी साहब, हमारे माइंडसेट अभी भी बहुत पुराने हैं। अभी बायोलॉजिकल वॉर है, बायोलॉजिकल वॉर है। आप बात सुने, आपके पास अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, आप जंग जीत गए। आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, इकॉनमी से कुछ नहीं होता। हमारे पास ताकत जो है ना, हमेशा तलवार और हथियार से लड़ी जाती है। मेरे भाई तरवार, बात सुने, अगला बंदा बम चलाएगा, आप तरवार लेके क्या करोगे? बम हमारे पास नहीं है, हमारे पास ही सबसे ज्यादा हथियार हैं। ये नहीं है कि हम पाकिस्तान के पास हथियार नहीं है, सब कुछ है पाकिस्तान के पास। अगला बंदा बम चला दे, आप हथियार चला, आप तरवार चलाओ। क्यों, हमारे पाकिस्तान के पास बम नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, अगला बंदा बायोलॉजिकल वार करता है, अगला बंदा कहता है कि आओ भाई आईटी के जरिए हमारे मुल्क के पास जितना पैसा सब जीरो करवाता है हिंदुस्तान, तो क्या कर लोगे? पैसा ऐसे जीरो करवा लेगा वो। हिंदुस्तान की हुकूमत है पूरी दुनिया में, होने जा रही है। होने कैसे होने, ऐसे हो जाएगी हिंदुस्तान, ऐसा आ गया सारी दुनिया को कब्जा कर लेगा वो। अब आप मुझे बताएं, इनकी बात में कहीं लॉजिक नजर आ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये कह रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है ऐसे। मौलवी साहब, आपकी बात पे तो यहाँ पर सारे मान ही नहीं रहे। किसी की अपनी राय है। अच्छा, हर कोई अपनी राय दे सकता अब है। मुझे बताएं। जी जी। असल में ऐसा है कि भाई साहब भी हमारे शायद पेटी भरा है कि वो जो है ना वो भी रक्षा चलाते हैं, तो ये सारा दिन तो रक्षा चलाते हैं, इनको तो पता ही कुछ नहीं है कि ये टीवी न्यूज़ चैनल क्या है, इनको तो पता ही नहीं होगा। ये अपना ही कह रहे हैं कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, हम ताकत से लड़ सकते, ताकत से हम कभी भी नहीं लड़ सकते। के पास ईमान है, ईमान की ताकत सबसे बड़ी ताकत। भाई अगर ईमान की ताकत होती तो मेरी बात सुनो, अगर ईमान की ताकत होती तो ये जो मुल्क है ये सही ना हो जाता, ये सही ना हो जाता। ये मुल्क ये हमारी वजह से खराब हो रहा है ना, हम जो है ना हम सब खराब हैं। तो वही तो हम कह रहे हैं, वही हम कह रहे हैं ना कि हम सब खराब हैं। अगर हम ठीक हो जाएं तो सारा मुल्क भी ठीक हो जाएगा। उनके साथ कैसे लड़ोगे? सियासतदान भी ठीक हो जाएंगे। कैसे लड़ने के लिए हम तैयार हैं, आप कैसे लड़ोगे? इंशाल्लाह हमारे पास हथियार। लड़ने खपने लड़ने मरने का दौर गया मौलवी साहब। अभी जो दौर है वो एजुकेशन इल्म से मारने का। वो एक बड़े बंदे की कॉल, थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा आगे आ जाए।
एक बड़े बंदे का कॉल, आप पढ़े लिखे हो तो तलवार रख कर बात करो, जुबान वाले जुबान से जुबान को काटते हैं। अब आप मुझे बताएं कि आपके पास वो वाली नॉलेज ही नहीं होगी, वो वाली इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी, तो आप वहाँ पर कैसे कामयाब होगे, दुनिया में कैसे लोहा मनवाओगे। आज पाकिस्तान का सॉफ्टवेयर, हमारा, मेरा समेत हम सबका सॉफ्टवेयर बहुत पुराना है, इसको अपडेट करने की ज़रूरत है। तो हमें लड़ाई नहीं करनी, हमें पीस से काम करना, बात करनी अमन से। तालीम, एजुकेशन, तालीम ही इस मुल्क की तकदीर को बदल सकता है। क्या कहेंगे? ऐसे ही है बिल्कुल। हम अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो वो बेहतर है, क्योंकि हम आगे सीढ़ी भी सीढ़ी आगे चढ़ेंगे, कदम कदम आगे चलेंगे। अगर किसी का हाथ पकड़ के अगर हम आगे नहीं जाएंगे तो वो भी हमें पीछे छोड़ के चले जाएंगे। अगर वो आगे जा रहे हैं तो हमें भी आगे जाना चाहिए, वो अगर कर रहे हैं तो हमें भी आगे जाना चाहिए, बढ़ना चाहिए, हर चीज़ करनी चाहिए। मौलवी साहब की तरफ जाऊंगा। मौलवी साहब आइएगा आप। अब हमारी बात से कोई बात समझ आई कि नहीं आई? कि लड़ाई झगड़े से काम चलेगा या फिर अमन से चलेगा या पीर से चलेगा काम? ये तो हमारा इस्लाम भी कहता है कि लड़ाई झगड़ा हमारे इस्लाम में है ही नहीं। हाँ जी, हमारा इस्लाम कहता है भाईचारा करो। बिल्कुल सही बात है। तो आपने कहा हम जंग करेंगे, जंग अगर वो करेंगे तो वो पहल करेंगे तो हम भी करेंगे। और भाई फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा, ये बंदा चाहेगा कि मेरे घर तबाह हो, मेरा मुल्क तबाह हो? कोई नहीं चाहता, लेकिन जब वो हमारे घर पे कब्जा कर लें फिर हम चुप बैठेंगे। वो तो फिर हर बंदे का राइट है, अगर कोई जबरदस्ती करना चाहे तो उसको जवाब दो। बिल्कुल सेल्फ डिफेंस है। बिल्कुल हमारा हक है। बात यहाँ पर ये कर रहा हूँ मैं कि हमें तालीम हासिल करने की जरूरत है या नहीं? तालीम हासिल करने की बिल्कुल ज़रूरत है हमें, और हमारी तालीम बुनियादी ज़रूरत है हर इंसान की, हर मुआशरे की। क्या जंग लड़कर इन सबको रोटी दे सकते हैं? जंग लड़कर तो पहले जो मुल्क जंग लड़ चुके हैं वो आपके सामने हैं, वो हमेशा नीचे ही गए हैं। जो जंग लड़ते हैं वो हमेशा नीचे ही जाते हमने हैं। 4 जंगें लड़ी हिंदुस्तान के साथ, 4 जंगें। बिल्कुल। जो क्या फायदा, क्या हासिल कर लिया? क्या असल नुकसान उनका भी हुआ है, हमारा भी हुआ है। उनका ज्यादा हुआ या हमारा नुकसान ज्यादा हुआ? हमारा नुकसान हुआ है ज़्यादा। आप बताएं। उनकी जो है ना, उनके पास मतलब है, उनकी आबादी अब होगी 1 अरब 25 करोड़, 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा है। 40 करोड़ से ज़्यादा होगी मेरे। हाँ जी। अभी हमारी है तकरीबन 22 करोड़। हमारी 25 तकरीबन हो गई है। तो ये भी तो है ना, ये आखिर उनके पास आवाम भी इतनी ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास जो ईमान की ताकत है ना, आप उसको माने कि ईमान सबसे बड़ी ताकत है। ईमान रह चुका मौजूदा हालात के अंदर। मौजूदा हालात के अंदर ईमान बिल्कुल कमज़ोर हो अगर गया। हमारे पास ईमान इतना अच्छा होता तो जिस तरह से सहाबा कराम दुनिया में तरक्की कर गए थे, जिस तरह से आप देखेंगे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना उनका ईमान स्ट्रॉन्ग था, उन्होंने आज मैं और आप मुसलमान हैं तो सिर्फ उनकी ईमान की बरकत से, उनकी मेहनत की बरकत से। आज अब आप देखें कि यहाँ पर कोई भी बंदा, किसी को भी चौथा कलमा या दूसरा कलमा नहीं आता होगा। यही तो हमारी कमज़ोरी है ना। आपको चौथा कलमा आता है? अल्हम्दुलिल्लाह आता है। हाँ जी। बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं पूछूंगा किसी को भी 100 में से 5-6 बंदों को आएगा। वही यही बात है ना कि हम अपने ऊपर नहीं तवज्जो कर रहे हैं। अपने ऊपर तवज्जो करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। पहले खुद को ठीक करने की जरूरत है गाइस। आखिरकार क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अपने आप को पहले ठीक करें। जब अपने आप को ठीक कर लेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। सही होगा। बहुत शुक्रिया। में काम करते हैं। सर अभी की न्यूज़ है कि हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गया है और वहाँ पर बाहर से इन्वेस्टमेंट आती जा रही है और वो ज़्यादा तरक्की कर रहा हमसे, कर रहा है या नहीं कर रहा? क्या वो हमसे ज़्यादा ताकतवर हो गया या नहीं हुआ? हो गया है ज़्यादा ताकतवर है? ज़्यादा ताकत। किस बेस पे ज़्यादा ताकतवर है? ये और हुकूमत के डिबेट होता है ना। इधर आ जाएं, क्या कह रहे हैं? उधर की आवाम मजबूत है, इसलिए उनके हुक्मरान भी अच्छे हैं। हमारे, इसलिए मैं ये कहूँगा कि हमारे हुक्मरान ठीक नहीं है। सीधी साहब है, जब तक हमारी आवाम का एका नहीं ना होगा तब ये मुल्क के हालात सही नहीं हो सकते। अगर हमारा उनके साथ मुकाबला हो जाए तो क्या हम मुकाबला कर सकते हैं मौजूदा हालात को देखते हुए? क्या जब तक हमारी आवाम का एका हो जाएगा ना, फिर हम हर चीज़ का मुकाबला कर सकते हैं। जब तक हमारी आवाम का अलग हो जाएगा हम उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। मुकाबला नहीं कर सकते? जज्बा किधर गया हमारा? जब हमारी आपस का आवाम का एक ही नहीं है तो कैसे हम मुकाबला कर सकेंगे उनका? मुकाबला नहीं कर सकते हम उनके साथ? बिल्कुल कर सकते हैं। किस बेस पे करेंगे मुकाबला? किसका रखा जंग लगा लेगा हमने। हमारे फौजी ऐसे हैं, दिलेर है, बहादुर हैं, वो लड़ेंगे हमसे। तो उनके पास तो पैसे ज़्यादा हमसे। पैसे क्या थे? हमारे पास पैसे नहीं है। हमारे पास पैसे कहाँ हैं? पैसे है गवर्नमेंट के पास, पैसे है गवर्नमेंट के पास, पैसा है पैसे हैं? बिल्कुल है। वो अगर पैसे हैं तो आवाम गरीब गुर्बत में क्यों मर रही है? वो अपनी जेबें जो है ना वो भर रही हैं। तो इन सिचुएशन के अंदर क्या इनकी बात आपको समझ आ रही? थोड़े आगे आ जाए जरा, थोड़ा सा आगे आ जाए, थोड़ा आगे आ जाए, सामने देखें जरा, कैमरे की तरफ देखें जी। मेरा ये कहने का मतलब है कि जब तक हमारे हुक्मरान ठीक नहीं होंगे ये हमारी आवाम दिन ब दिन गुर्बत की तरफ जा रही है। ये कह रहे हैं मुकाबला कर सकते हैं? मुकाबला हम कर सकते हैं। मैंने कैसे? आगे भी आपसे कहा था कि जब तक हमारी आवाम का ऐसा एक होगी ना फिर हम हर चीज़ का मुकाबला कर सकते हैं। अरे यार, हमको तो लगता है कुछ पाकिस्तानी पाकिस्तान के है ये नहीं है। हमको तो लगता है वो कुछ दूसरे ग्रह से आगे पाकिस्तान में टपक गए हैं। जब खूब पाकिस्तान के इतना हालात ख़राब है, इतना महंगाई है, फिर भी हर एक बात में जंग करेंगे, हम सबसे ताकतवर है,
हम एटमी बम से वार करेंगे। अरे यार, कुछ तो पाकिस्तानी बोलते हैं कि हम तलवार से वार करेंगे। अरे यार, जहाँ बम चलेगा वहाँ तलवार का क्या ज़रूरत है। और तो कुछ तो बंदा बोलते हैं कि जंग होने से फ़ायदा होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि जंग होने से फ़ायदा होता है या नुकसान। फिर मिलते हैं वीडियो के दूसरे वीडियो में।